ऑब्जेक्ट। इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट जो कि एक सिस्टम के साथ भी हम पैरेलल बिठा सकते हैं, कैसे वो ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पार्ट्स से बना होता है और हर पार्ट किसी तरीके का रोल प्ले कर रहा होता है उस पूरे ऑब्जेक्ट को फंक्शन करने के लिए, उस पूरे ऑब्जेक्ट का सही इस्तेमाल होने के लिए। और कभी कभी वो पार्ट्स हमें दिखते नहीं हैं, वो इग्नोर हो जाते हैं, बट कहीं वो साइलेंटली हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। तो वो छोटे छोटे पार्ट्स कौन हैं, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और अगर उनको किरदार में ढाल दिया जाए तो वो क्या महसूस करते हैं जब वो इस लार्जर सिस्टम का पार्ट है। और कैसे इस पेन को हम अगेन किसी सोसाइटी के स्ट्रक्चर से या सिस्टम से इक्वेट कर सकते हैं। कैसे सोसाइटी का कोई भी सिस्टम अलग अलग पार्ट्स से बना होता है, वो पार्ट्स क्या रोल प्ले करते हैं और हर पार्ट की क्या जगह है और क्या बात है जो वो पार्ट खुद कहना चाहती है। क्या कभी हमने मौका दिया कि वो पार्ट अपनी कहानी खुद बताए, अपने बारे में खुद बताए? क्या वो छुप तो नहीं जाती कहीं बड़े सिस्टम का पार्ट होते होते? शुरू करते हैं एक एक्टिविटी जिसका नाम है टेक एन ऑब्जेक्ट। आप सभी को एक ऑब्जेक्ट लेना है और वो सिर्फ एक पेन होना चाहिए। आप अपने आसपास से कोई भी एक पेन ले सकते हैं। जो भी पेन लिया है, इस आपके पास कुछ समय है इसके लिए। आपको इसको ध्यान से देखना है, इसको समझना है, इसको ऑब्जर्व करना है कि ये क्या है, कैसा दिखता है। मतलब पूरी तरीके से इस पेन को समझना है आपको कि इसका सिस्टम कैसे काम करता है। आपके पास अगर पेन है, ढक्कन वाला है तो ढक्कन वाला है, अगर वो बटन वाला है तो वो कैसे काम करता है, वो सब कुछ एक तरीके से आपको इस पेन के बारे में समझना है। इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब जब आप पूरे पेन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें कि इसका सिस्टम कैसे काम करता है, ये किस कलर का पेन है, ये कैसे लिखता है, सब कुछ ओवरऑल सब कुछ जब आप समझ लें, आपको हो जाए आपका, तो आप बोलेंगे आई एम डन। ऐसे पेन स्क्रीन पर दिखा के अपना आई एम डन, ठीक है। तो आप चाहे तो कितना 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं इसके लिए। जो भी आपने पेन अभी पूरा ऑब्जर्व किया है, उसको अच्छे से देखा है, उसको जाना है, उसको पहचाना है, जो भी आपने उसके साथ अभी तक इस 2-2.5 मिनट में किया है, तो आपको फर्ज करना है कि आप उस पेन का कोई भी एक हिस्सा हो, कोई भी एक पार्ट, वो चाहे वो निब हो सकती है, चाहे वो एक रिफिल हो सकती है, वो चाहे एक पेन का बैक वाला पीछे ढक्कन हो सकता है, वो आगे वाला ढक्कन हो सकता है, या वो बटन हो सकता है जो जिससे हम स्विच करके उसको पेन की निब को आगे निकालते हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है, वो आपको डिसाइड करना है कि वो क्या होगा, और आपको उस पेन का एक हिस्सा खुद होना है, खुद बनना है। हाँ, तो ये आपके पास थोड़ा सा टाइम है, 5 मिनट। 5 मिनट में आपको एक किरदार तैयार करना है उस पेन के छोटे से हिस्से का, जो भी आप बनना चाहते हो। तो आपका टाइम शुरू होता है। अब कुछ भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो अगर समझ में ना आ रहा हो कि उसका काम क्या है, उस पेन में वो रहता कैसे है, उसकी भावना क्या है, उसका इमोशन क्या है, वो भी आप सोच सकते हैं उस हिस्से का, उस पेन के हिस्से का। उसकी बॉडी कैसी है, वो जो हिस्सा आप सोच रहे हैं, जो आप बन रहे हैं, वो उसकी बॉडी कैसी है, वो कैसे चलता है, उसकी कोई एक्टिविटी जो वो हमेशा करता हो, इस तरह की चीज़ें आप अपना जब वो किरदार बनाएंगे उस पेन के हिस्से का, तो उसमें सब सोचिएगा। मेरा नाम ना ढक्कन है और मैं पेन का नीचे वाला हिस्सा हूँ। अच्छा, मुझे पता है ढक्कन तो वैसे ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है, पर मुझे अपने आप को ढक्कन कहना पसंद है। तो मेरा ना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है पेन में। तो मेरा काम रिफिल को सपोर्ट देना भी होता है। मैं नहीं रहूंगा तो रिफिल घुसेगी ही कैसे, बाहर निकल जाएगी। और पता है, मैं पेन के ढक्कन को भी सपोर्ट देता हूँ। तो ढक्कन जी, आप मानते हैं कि आपका होना बहुत महत्वपूर्ण है पेन में? अरे मेरे बिना तो काम ही नहीं चलेगा, किसी भी पेन का, दुनिया में किसी भी पेन का मेरे बिना काम ही नहीं चलेगा।
ओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कौन है? लाल, ये जो लाल लाल जैसे दिख रहे हैं थोड़े से। हाँ, हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रिटिश काउंसिल है। ब्रिटिश काउंसिल। ब्रिटिश काउंसिल आपका नाम है? अच्छा, आप और क्या करते हैं? बाहर मैं बाहर का कवर हूँ पेन का, जो उसकी ओ, पूरी बॉडी होती है, मैं वो हूँ। जो मैं पूरे पेन को, पूरे पार्ट को हमेशा जोड़ के रखता हूँ, हर एक पार्ट को अच्छे से पकड़ के रखता हूँ और उसके अंदर के हिस्से को भी अच्छे से कवर करके रखता हूँ, ताकि कोई भी पार्ट इधर से उधर भाग ना सके। वो मेरी एक फैमिली बन के रहे। तो आपका काम है सबको जोड़ के रखना। हाँ, जोड़ के रखना, और जब मेरा इस्तेमाल हो तो उसको अच्छे से पकड़ पाए। तो ब्रिटिश काउंसिल जी, आपको खाने में क्या पसंद है? आप क्या खाते हो? मुझे खाने में लोगों के जर्म्स, मुझे खाने में मजा आता है, क्योंकि लोग मुझे बहुत गंदे गंदे हाथों से पकड़ लेते हैं। वो देखते नहीं है ओ, कि वो, मतलब आजकल तो वैसे ही इतना वायरस है, तो लोगों को अब थोड़ा सा सैनिटाइज करके पकड़ने लग गए हैं। बट अब और ये भी अच्छा हो गया है कि सब अपना अपना पेन अपना अपना इस्तेमाल करने लगे हैं। तो पहले तो कोई भी इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, और एक दूसरे का पेन पकड़ लेते थे गंदे गंदे हाथों से, तो मुझे तो अच्छा तो नहीं वैसे लगता था। महंगे पेन को, आपका नाम बताया आपने, तो आप रहते कहाँ हो वैसे? मैं एक बॉक्स के अंदर रहता हूँ। वो आप एक बॉक्स के अंदर रहते हो? अच्छा, तो आप जीवन जीने के लिए क्या काम करते हो वैसे? आपकी नौकरी क्या है? मेरी नौकरी तो लोगों हाँ। की मदद करना है। जब उनको मुझे इस्तेमाल करना होता है, तो मैं उनको अच्छे से अपने इंक का इस्तेमाल करा के, उनकी अच्छी राइटिंग और उनका उपयोग करके, ताकि वो अपनी बातें एक दूसरे को कह सके, उसका इस्तेमाल करता हूँ। तो आपने जैसे बताया कि आप अपने जो भी सारे हिस्से हैं आपके, उनको आप जोड़ के रखते हो, तो उनके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे आप कि वो कैसे दिखते हैं, वो क्या करते हैं? हाँ, तो जो मेरे ऊपर की कैप है ना, वो थोड़ी खराब हो गई है। जो वो टिक टिक करता है ना, वो थोड़ा सा खराब हो गया है, वो अटक जाता है, वो वापस से नहीं होता है। तो वो एक बूढ़ी भी हो गई हूँ ना मैं, इसलिए थोड़ा सा वो एक ऊर्जा खराब हो रहा है उसका। और हाँ, अंदर का स्प्रिंग भी मुझे अच्छा लगता है उसका, क्योंकि वो एकदम स्प्रिंग स्प्रिंग होता रहता है। और मेरी अब तो उम्र हो गई है, जैसे मैंने बताया, तो मेरी इंक भी कम हो गई है, थोड़ी बची है अब मेरे अंदर, तो जान थोड़ी कम है अब। और जैसे आपने बताया कि आप सबको जोड़ के रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, तो आपका भी जो आपके हिस्से हैं वो आपका ख्याल रखते हैं? मेरे हिस्से भी ख्याल रखते हैं कभी कभी। जैसे कई बार, बस अभी वो मैंने बताया ना, ऊपर वाला ढक्कन जो टिक टिक करता है, वो थोड़ा सा खराब हो गया है। बाकी मेरी बॉडी एकदम अच्छी है अभी। बस वही अंदर की, जो मैंने बोला कि मेरा ब्लड जो है ब्लू कलर का, वो खत्म हो रहा है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अब बहुत सारी चीज़ें पता चली हमको धन्यवाद। ब्रिटिश काउंसिल की। तो एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे, अगर आप बताना चाहो तो, ब्रिटिश काउंसिल जी, कि आपके हिस्से में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? जो आपके पूरे हिस्सा है, आपके पूरे सिस्टम में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आपको लगता है कौन है? मेरा सबसे हिस्सा है इम्पोर्टेंट इंक। इंक? अगर मेरे इंक, हाँ, जो मेरा जो ब्लड है, अगर वो ही नहीं रहेगा तो मुझे उठा के फेंक देंगे ये लोग, या उसमें कुछ नया रिफिल आ जाएगा। तो बॉडी तो मेरी वही है। तो आपको लगता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आपके है वो है इंक? फिलहाल तो इंक है, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी अभी ठीक है और इंक थोड़ा सा खत्म हो रहा है उसका। तो कभी भी मैं जा सकती हूँ, इस घर से निकलने वाली हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी कुछ बताया आपने अपने हिस्सों के बारे में और अपने बारे में। और धन्यवाद। आपने ये भी बताया कि आपकी उम्र हो गई, आप बहुत पुराने हैं।